हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर 5 के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड किमिजॉर्प्शन। आज सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये एक ग्राफ होता है, किस किस के बीच में होता है ये ग्राफ? ये होता है अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, कि किसी भी एडजॉर्बेट की 1 ग्राम एडजॉर्बेंट पर कितनी अमाउंट एडजॉर्ब होती है, x बाई एम। यहाँ पर x क्या है? अमाउंट ऑफ द एडजॉर्बेट, m क्या है? मास ऑफ द एडजॉर्बेंट, एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। टेम्परेचर कांस्टेंट है, x बाई एम का प्लॉट है अगेंस्ट प्रेशर, तो ये प्रेशर का और x बाई एम का प्लॉट कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस टाइप का आता है। ये पहले स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है, तो इस टाइप का ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ से हमें 3 बातें समझ में आती हैं। फर्स्ट क्या है? From the graph it is noted that first is at very low pressure the graph is linear। जब प्रेशर बहुत ही कम था तो ग्राफ जो है वो लीनियर था, जितनी मैंने यहाँ तक डॉटेड लाइन दिखाई है। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है x बाई एम की जो वैल्यू है दैट इज इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। तो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 पावर ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट हम क्या देखते हैं इसमें कि एट वेरी हाई प्रेशर, very high pressure x by m is independent of pressure। जो हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, ये जो है ग्राफ हमारा, जो देखिए ग्राफ में हाई प्रेशर पे, हाई वैल्यू ऑफ प्रेशर जब आ जाती है हमारे पास, तो ग्राफ जो है वो लीनियर हो जाता है, यानी कि ये पी की प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 पावर ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। अब ये था बहुत लो प्रेशर पर, ये वेरी हाई प्रेशर पर। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे जो x बाई एम की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 बाई एन। तो इससे हम क्या निकालते हैं कि जो x बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाई एन है। तो x बाई एम इक्वल टू, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट को हटाते हैं तो वी गेट ए कांस्टेंट नोन एज k इंटू पी इंटू 1 बाई एन, एंड दिस रिलेशनशिप वाज स्टडीड बाई फ्रेंडलिक, हैंस इट इज नोन आफ्टर हिज नेम। तो इसको हम बोलते हैं x बाई एम इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 बाई एन। अब हम देखते हैं कि ये कितनी वैलिड है ये रिलेशनशिप। तो इसकी वैलिडिटी को देखने के लिए हमें क्या करेंगे? टेक द logarithm on both the sides of this equation। तो we get log x by m is equal to log k plus 1 by n into log p। When a graph of log x by m is plotted अगेंस्ट log p, log x बाई m का ग्राफ जब हम log p के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं, then we get a straight line having slope of 1 by n and intercept of log k। तो इस तरह वाली जो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो आती है x बाई वाई, x प्लस वाई की जो लाइन होती है, that is straight line is obtained and this is the validity of this equation। When a graph of log x by m is versus log p is plotted, a straight line with slope 1 by n and intercept log k is obtained, and this is the graph of its validation। अब इसकी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आ जाता है कि सॉल्यूशंस अगर हैं हमारे पास, अभी तो हमने किया था कि सॉलिड पे गैस का एडजॉर्प्शन था, तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आया। अगर हम सॉल्यूशंस का केस लेते हैं तो सॉल्यूशंस में हम क्या करते हैं? प्रेशर की जगह पे कंसंट्रेशन यूज करते हैं। इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशंस इक्विलिब्रियम प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो log x बाई एम जो हमारा पीछे ग्राफ था वो क्या हो जाएगा? log
K प्लस 1/n log C हो जाएगा, यहाँ पर P की जगह पे कंसंट्रेशन हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? आइसोबार क्या होता है? आइसोथर्म में टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ किस किस के बीच में आएगा? अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी कि x/m वर्सेस टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, तो इट इज नोन एज आइसोबार, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोबार। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, x/m को अगर हम प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के साथ, तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड। अगर हमारे पास फिजिकल एडजॉर्प्शन है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा था कि फिजिकल रेट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। और हमने केमिकल एडजॉर्प्शन में पढ़ा था कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेस। तो ये वाला ग्राफ है कीमिजॉर्प्शन के लिए, ये वाला ग्राफ है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम कहेंगे एडजॉर्प्शन आइसोबार। ओके, हाँ, दैट्स ऑल अबाउट एडजॉर्प्शन। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं एडजॉर्प्शन की। एप्लीकेशंस सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका इन प्रिजर्विंग वैक्यूम। वैक्यूम बनाने के लिए भी एडजॉर्प्शन यूज होता है। तो फिजिकल जो फ्लास्क होते हैं एडजॉर्बेंट, उनके अंदर चारकोल इज यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट। चारकोल क्या करता है? एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये भी एक एडजॉर्प्शन है। इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर को साफ करने के लिए चारकोल, वुड चारकोल यूज़ करते हैं। तो वुड चारकोल जो भी इम्प्योरिटीज होती है शुगर में, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। गैस मास्क में जितने भी जो माइंस में काम करते हैं, खानों में जो काम करते हैं, वो जो भी काम करने वाले होते हैं वो गैस मास्क पहनते हैं। गैस मास्क के अंदर क्या होता है? पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट होते हैं जो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे गिव फ्रेश एयर इनसाइड। टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम मॉइस्चर, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स को मॉइस्चर से बचाने के लिए भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस काम आता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, स्किन डिजीज़ वगैरह को, डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन आर अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम्स। जो स्किन पे जो क्रीम लगाते हैं वो भी एक एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन है। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ एडजॉर्प्शन। पेंट इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है एडजॉर्प्शन पे, और इसकी एप्लीकेशंस हैं हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, जो कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस यानी कि कुछ मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करती हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो वो भी एक एडजॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। और काम आती है ये फ्लोटेशन में। फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है, जो मेटलर्जी में यूज होता है, तो वहाँ भी एडजॉर्प्शन का फिनोमेनन ही काम आता है। और कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सिलिका जेल, ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो ज़्यादातर बॉक्सेस में या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं उनके अंदर डालते हैं ताकि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो ऑल दैट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही है। हमारा एडजॉर्प्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे कोलाइडल स्टेट के बारे में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।